बच्चों इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन जीरो एरर, यानी कि अगर हमारे क्वेश्चन में जीरो एरर मेंशन्ड है तो उसको कैलकुलेट कैसे करना है, उसको रेक्टिफाई कैसे करना है, फाइनल रीडिंग कैसे निकालनी है। तो देखो जीरो एरर के केस में आपको जनरली क्वेश्चन किस तरह से दिया रहेगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में लिखा होगा कि व्हेन फुली क्लोज्ड, या लिखा होगा कि जब जीरो एरर के जो स्टड है वो पूरे कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, तो उस समय कुछ रीडिंग मिलेगी आपको, मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग सर्कुलर स्केल रीडिंग करके आप जीरो एरर निकाल लोगे, ये तो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। अब इसको यूज कैसे करेंगे, तो देखो जब आपका ऑब्जेक्ट एक्चुअली स्क्रू गॉज पे प्लेस किया गया होगा तो उस समय हमें ऑब्जर्व्ड लेंथ कुछ मिलेगी बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड मेन स्केल रीडिंग एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग। ये हमारी क्या है, ऑब्जर्व्ड रीडिंग, बट ऑब्वियसली आपकी एक्यूरेट रीडिंग है क्या, करेक्ट रीडिंग है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड है जीरो एरर। तो हमारी जो एक्चुअल लेंथ होगी वो होगी ऑब्जर्व्ड लेंथ माइनस हम करेंगे जीरो एरर। ओके, अब यहां पे आपका एक पॉइंट याद रखो कि ये फॉर्मूला जो आपका है वैलिड फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो एरर। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि मान लो आपका जीरो एरर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली आपकी जो एक्चुअल लेंथ है वो ऑब्जर्व से कम होनी चाहिए, तो ऑब्जर्व में से आपका जीरो एरर सब्ट्रैक्ट होगा तो एक्चुअल लेंथ मिलेगी। लेकिन अगर आपका जीरो एरर नेगेटिव है तो आपकी एक्चुअल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव अपने आप बन जाएगा पॉजिटिव, तो आपकी जो ऑब्जर्व लेंथ माइनस जीरो एरर करेंगे तो आपकी जो एक्चुअल लेंथ मिलेगी वो एक्चुअली ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ टर्म ऐड होगी। ओके, तो आप साइन की दिक्कत मत लो, आप बस ये फॉर्मूला याद रखो, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल केसेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लेकिन आपको सॉल्व करने के लिए जीरो एरर का पूरा वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा, है ना। नेगेटिव जीरो एरर कब होता है, पॉजिटिव जीरो एरर कब होता है, वो पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा। तो लेट्स रीड द ऑप्शंस। तो स्क्रू गॉज इज सेड टू हैव अ नेगेटिव एरर व्हेन, हमें नेगेटिव एरर चाहिए, वैसा कब हो सकता है, तो व्हेन सर्कुलर स्केल जीरो कोइंसाइड्स विद बेसलाइन ऑफ मेन स्केल, व्हेन सर्कुलर स्केल जीरो इज अबव द बेसलाइन ऑफ मेन स्केल, व्हेन सर्कुलर स्केल जीरो इज बिलो द बेसलाइन ऑफ मेन स्केल, या नन ऑफ द अबव, है ना। तो यहाँ पे तीन आपके कीवर्ड्स कौन से हैं, यहाँ बोला जा रहा है कोइंसाइड्स, ठीक है, दूसरे में बोला जा रहा है अबव द बेसलाइन, और तीसरे सेंटेंस में बोला जा रहा है बिलो द बेसलाइन। तो हमें नेगेटिव जीरो एरर कब मिलता है, तो पहली बात तो देखो ऑप्शन ए तो डेफिनेटली रॉन्ग है, क्योंकि आपका कोइंसाइड करेगा तो जीरो एरर तो बेसिकली है ही नहीं, है ना, तो ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी और सी में आप सोचो अबव द बेसलाइन या बिलो द बेसलाइन होना चाहिए, तो उसके लिए आपको बताया था राइट हैंड थंब रूल फॉलो करो। नेगेटिव जीरो एरर चाहिए मतलब आपका जो ये वर्नियर है, सॉरी जो ये स्क्रू गॉज है वो इधर जाना चाहिए, है ना, अंदर जाना चाहिए। तो अंदर जाने के लिए थंब का डायरेक्शन इधर पॉइंट करो, तो फिंगर आपकी ऊपर जा रही हैं, मतलब जो आपका मेन सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो जाना चाहिए ऊपर। तो हमें यहाँ पे क्या मेंशन करना होगा, ऊपर मतलब अबव द बेस लाइन। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाता है करेक्ट, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, आपका ये नीट 2018 में आया था और काफी इजी क्वेश्चन है, आपको बस फटाफट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फॉर्मूला लगाओ और वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, 1 मिनट में आपका ये आंसर निकल सकता है। फटाफट देखते हैं। अ स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ अ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गॉज ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। तो मुझे लीस्ट काउंट गिवन है 0.001 सेंटीमीटर। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर, तो मेन स्केल रीडिंग आपकी गिवन है 5 मिलीमीटर। अब क्योंकि ये मिलीमीटर में है लेकिन यहाँ पे आंसर सेंटीमीटर में है तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर में, आ जाएगा आपका 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 25 डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल। ज्यादा कंफ्यूज मत हो, क्वेश्चन में 25 गिवन है, सर्कुलर स्केल रीडिंग वही लिख दो काफी है, तो CSR इक्वल टू लिख दो 25। तो आपकी ऑब्जर्व्ड रीडिंग कितनी आ गई बच्चों, ऑब्जर्व्ड रीडिंग आपकी होगी MSR प्लस लीस्ट काउंट इनटू CSR। तो MSR आपको कितना गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, है ना, लीस्ट काउंट कितना है आपके पास, सॉरी 0.001 सेंटीमीटर, करेक्ट, और इनटू CSR आपका है 25। तो ये आपको कितना मिल जाएगा 0.5 प्लस 0.025, तो 0.525 सेंटीमीटर। लेकिन जो आपकी एक्चुअल लेंथ होगी
वो होगी ऑब्जर्व्ड माइनस जीरो एरर, और जीरो एरर क्वेश्चन में कितनी गिवन है बच्चों, आगे पढ़ो तो इफ स्क्रू गॉज हैज अ जीरो एरर ऑफ -0.004, ठीक है, -0.004 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका एक्चुअल होगा ऑब्जर्व्ड यानी कि 0.525 माइनस -0.004। अब देखो जो मैं बात कर रहा था नेगेटिव जीरो एरर की, मैंने फॉर्मूला वही यूज किया है, लेकिन नेगेटिव इंटू नेगेटिव तुम्हारा बन जाएगा पॉजिटिव, तो हो जाएगा तुम्हारा 0.525 प्लस 0.004, तो बन जाएगा 0.529 सेंटीमीटर। ओके, तो हम ऑप्शन कौन सा मार्क करेंगे, डी ऑप्शन मार्क कर देंगे, खत्म कहानी। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट रहेगा पिछले के कंपैरिजन में, बट इतना भी नहीं है, आसान ही है। द पिच ऑफ अ स्क्रू गॉज हैविंग 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल इज 1 मिलीमीटर। मुझे दोनों डेटा गिवन है, n इक्वल टू 50 गिवन है और पिच इक्वल टू 1 मिलीमीटर गिवन है। फटाफट से यहाँ से लीस्ट काउंट निकाल लो, लीस्ट काउंट आपका होगा p/n, तो 1/50 करो तो 0.1/5, 0.1/5 यानी कि 0.02 मिलीमीटर बन जाता है। ओके, आगे क्या गिवन है, व्हेन द टू जॉज ऑफ द स्क्रू गॉज आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। ये अगर आप पढ़ो तो ये आपको हिंट दे रहा है कि यहाँ पे बात हो रही है जीरो एरर की। आपका जब स्क्रू गॉज पूरा बंद है, उसके जॉज पूरे कांटेक्ट में है, यानी कि पूरा बंद है, उस समय क्या बोला है, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 6 डिवीजन बिलो द लाइन ऑफ ग्रेजुएशन। अगेन आपका कीवर्ड यहाँ पे आ चुका है बच्चों, कीवर्ड आपका है बिलो, तो बिलो मतलब आपका क्या बोल सकते हो, पॉजिटिव जीरो एरर होगा क्या, है ना। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि अगर आप वापस से स्क्रू गॉज को ऑब्जर्व करो, ठीक है, तो ये स्क्रू गॉज में आपके पास क्या हो रहा है, अगर ये जीरो आपका नीचे आ रहा है ना, जीरो आपका नीचे आ रहा है मतलब स्क्रू गॉज जा रहा है बाहर, फिंगर्स नीचे गई, जीरो भी नीचे गया तो स्क्रू गॉज आया बाहर, दैट मीन्स आपका स्क्रू गॉज नीड से ज्यादा ओपन हुआ है, दैट मीन्स जीरो एरर पॉजिटिव है, राइट। तो हमारे पास जीरो एरर पॉजिटिव है, तो कैलकुलेट जीरो एरर करना है, हम उसको लिख देते हैं MSR प्लस लीस्ट काउंट इनटू CSR। तो MSR कितना लेना है, अगर आपने पिछला वीडियो अच्छे से देखा होगा जीरो एरर वाला, तो आपको याद होगा कि पॉजिटिव जीरो एरर में हम MSR मोस्टली 0 लेंगे। लीस्ट काउंट हमारा 0.02 मिलीमीटर है ना, और सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी गिवन है, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 6 डिवीजन बिलो द लाइन ऑफ ग्रेजुएशन, मतलब जीरो आपका 6 डिवीजन नीचे चला गया, तो मतलब आपकी CSR हो गई 6, यहां पे लिख देंगे हम इसको 6, तो आपका आ गया 0.12 मिलीमीटर। ओके, अब हम निकालते हैं ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन कितना होगा, अगेन हम लिखते हैं MSR प्लस लीस्ट काउंट इनटू CSR। तो हमारी ऑब्जर्व्ड मेन स्केल रीडिंग कितनी है, तो when a wire is placed between the jaws, 3 linear scale divisions are clearly visible। लीनियर स्केल यानी कि मेन स्केल है ना, लीनियर स्केल यानी कि मेन स्केल के 3 डिवीजन विजिबल हैं, तो हमारी मेन स्केल रीडिंग हो गई 3 इंटू पिच, यानी कि पिच तुम्हारी कितनी है 1 मिलीमीटर प्लस, ठीक है, ये आपका हो गया मेन स्केल रीडिंग 3 डिवीजन इंटू पिच। ओके, लीस्ट काउंट हमारे पास कितना है 0.02 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल रीडिंग देखो कितनी है, while 31st डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स, तो सर्कुलर स्केल होगी आपकी 31, है ना। देखो बस मैं फॉर्मूला लिख के फटाफट वैल्यूज पुट करते जा रहा हूं, है ना, बस यही आपको एग्जाम में करना है, फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। तो ये आपका बना 3 मिलीमीटर प्लस 0.62 मिलीमीटर, तो आपका बन गया 3.62 मिलीमीटर। ये होगी आपकी ऑब्जर्व्ड रीडिंग बच्चों, लेकिन हमें चाहिए एक्चुअल रीडिंग, तो एक्चुअल रीडिंग हमें कैसे मिलेगी, एक्चुअल रीडिंग आपको मिलेगी एक्चुअल इक्वल टू ऑब्जर्व्ड माइनस जीरो एरर। तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग आपकी कितनी है 3.62 मिलीमीटर, जीरो एरर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.12 मिलीमीटर, है ना, तो आपका आ जाएगा 3.50
मिलीमीटर ये आपका एक्चुअल आंसर है। अब बच्चों आई वुड सजेस्ट कि ये क्वेश्चन आप खुद एक बार पॉज करके ट्राई करो, पूरा क्वेश्चन एक बार आप पढ़ो, समझो क्या करना है और ट्राई करो, देन वॉच द सॉल्यूशन। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। द पिच ऑफ अ स्क्रू गॉज, the pitch of a screw gauge is 1 millimeter and there are 50 divisions on its cap। पिच मेरे पास 1 मिलीमीटर है और n इक्वल टू 50 है। लीस्ट काउंट फटाफट निकाल लेते हैं, p बाय n होगा, यह आ जाएगा आपका 0.02 मिलीमीटर। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। When nothing is put in between the studs, ये बन गया बच्चों आपका कीवर्ड टेलिंग दैट यहाँ पे जीरो एरर की बात हो रही है कि आपका स्क्रू गॉज पूरा बंद है ना। ये आपके ये स्टड हो गए, इनके बीच में कुछ भी नहीं है, इनको पूरा हमने बंद कर दिया, राइट। तो सब में जो रीडिंग मिलेगी वो क्या कहलाएगी, जीरो एरर। ओके, तो जीरो एरर की बात चल रही है, मेंशन कर देते हैं यहाँ पे जीरो एरर, करेक्ट। 44th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द रेफरेंस लाइन। तो ऐसे में आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग इक्वल टू 44 है एंड आगे क्या बोला है, एंड द जीरो ऑफ द मेन स्केल इज नॉट विजिबल। ये बच्चों आपका हो गया कीवर्ड टेलिंग व्हाट, है ना। आपका जब जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, दो वर्ड्स हैं, या तो आपका जीरो ऑफ मेन स्केल इज नॉट विजिबल, है ना, या फिर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज लाइंग अबव द रेफरेंस लाइन। ये दोनों ही आपके कीवर्ड किस चीज के लिए हैं, ये आपके कीवर्ड्स हैं नेगेटिव जीरो एरर के लिए, है ना। आपका जीरो एरर यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, राइट। मैंने आपको बताया था जीरो एरर के वीडियो में, आप चाहो तो दोबारा वो एक बार देख सकते हो फॉर रिवीजन पर्पस। ओके, तो नेगेटिव जीरो एरर की बात हो रही है, तो वहां पे मेन स्केल रीडिंग हम कितनी लेते हैं, -1 MSD। तो आपका मेन स्केल डिवीजन यानी कि पिच 1 मिलीमीटर है, तो मैं इसको लिखूंगा -1 mm। तो हम जीरो एरर कैलकुलेट करते हैं, वो होगा आपका MSR प्लस लीस्ट काउंट इनटू CSR। ये होगा आपका MSR कितना है, -1 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट इज 0.02 मिलीमीटर और CSR आपका है 44, तो होगा -1 प्लस 0.88। ये कितना आएगा आपका बच्चों, -0.12 मिलीमीटर। ओके, ये आ चुका है आपका जीरो एरर। अब आगे हम देखें, व्हेन द ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन द स्टड्स द मेन स्केल रीडिंग रीड्स 3 डिवीजन एंड द सर्कुलर स्केल रीड्स 26 डिवीजन। तो हम बात करें हमारे ऑब्जर्वेशन की, तो ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिल रहा है, MSR आपका कितना गिवन है, MSR इज 3 डिवीजन, है ना। तो MSR हम लिख देते हैं 3 MSD, और लेकिन आपका MSD कितना है, 1 मिलीमीटर, करेक्ट। तो ये आपका हो जाएगा 3 मिलीमीटर के बराबर। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है हमारे पास, सर्कुलर स्केल रीड्स 26 डिविजन्स, तो CSR हमारे पास है 26। तो आपका ऑब्जर्व्ड लेंथ कितनी हो जाएगी, MSR प्लस लीस्ट काउंट इनटू CSR। तो MSR आपका है 3 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट आपका कितना है 0.02 मिलीमीटर और CSR है आपका 26। तो बन जाएगा 3 मिलीमीटर प्लस 0.52 मिलीमीटर हो गया क्या, तो बन जाएगा 3.52 मिलीमीटर। लेकिन हमारी अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ओके, हमारी जो एक्चुअल लेंथ होगी वो होगी ऑब्जर्व्ड माइनस जीरो एरर। तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग आपकी 3.52 मिलीमीटर है, जीरो एरर कितना है आपका 0.12 नेगेटिव में, -0.12 मिलीमीटर। तो बन जाएगा 3.52 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 0.12। ये कितना बन गया बच्चों, 3.64, ठीक है, 3.64 मिलीमीटर। ऑलराइट, अब बच्चों के पास एक डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे इंक्लूडिंग जीरो एरर, है ना। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर, द लीस्ट काउंट ऑफ द सिस्टम इज 0.01 मिलीमीटर एंड द मेन स्केल रीडिंग इज इन मिलीमीटर। मेन स्केल रीडिंग आपके मिलीमीटर में है, लीस्ट काउंट गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है भी हमारी जो वायर है उसकी थिकनेस कितनी है। तो यहाँ पे दो डायग्राम गिवन है, अगर आप ऑब्जर्व करो, पहला डायग्राम में स्क्रू गॉज पूरा बंद है, दूसरे डायग्राम में आपने वायर को प्लेस किया हुआ है। तो पहला डायग्राम ऑब्वियसली आपकी बात कर रहा है जीरो एरर के बारे में,
है ना। तो हमें यहाँ से जीरो एरर निकालनी है, यहाँ से ऑब्जर्व्ड लेंथ निकालनी है, और ऑब्जर्व्ड माइनस जीरो एरर हमें देगा एक्चुअल डायोमीटर। तो सबसे पहले हम जीरो एरर के लिए ये डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं आगे। तो ये आपका जीरो एरर निकालना है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, मेन स्केल रीडिंग का जीरो अभी विजिबल है ना, जीरो इज विजिबल। तो आपकी यहाँ पे MSR कितनी हो जाएगी, जीरो। CSR कितनी हो जाएगी, CSR आपकी होगी मेन स्केल रीडिंग के सामने वाला डिवीजन, है ना, यानी कि ये जो डिवीजन है वो निकालना है। तो कितना होगा, 0 1, ऐसे करते हैं, ये आपका हो गया 0 1 2 3, थर्ड डिवीजन है क्या, एक बार क्रॉस चेक कर लेना जरूरी है। 4 5 6 7 8 9 10, तो यस डिवीजन परफेक्टली मैच हो रहे हैं, मतलब हमारी CSR कितनी हो गई, 3। तो यहां से मैं जीरो एरर निकाल सकता हूं, कितना होगा, इधर से निकालते हैं साइड में। जीरो एरर आपका होगा MSR प्लस लीस्ट काउंट इनटू CSR फॉर द फर्स्ट डायग्राम। तो MSR फर्स्ट डायग्राम का कितना है आपके पास, 0। लीस्ट काउंट क्वेश्चन में ही गिवन है 0.01 मिलीमीटर, है ना। और CSR आपका कितना गिवन है बच्चों, CSR आपका आया 3, राइट। तो ये आपका बन जाएगा 0.03 मिलीमीटर, और ये आपका क्या है बच्चों, पॉजिटिव जीरो एरर है ना। अब हम निकालते हैं ऑब्जेक्ट का डायमीटर। तो उसके लिए हमें चाहिए ऑब्जर्व्ड रीडिंग। तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग आपकी कितनी होगी, MSR प्लस लीस्ट काउंट इनटू CSR। तो अगेन हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन निकालते हैं कितना होगा। तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग के लिए पहले डिवीजन ऑब्जर्व करो कौन सा है, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका MSR यहाँ पे 7 डिविजन्स बन रहे हैं क्या, और 1 डिवीजन क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका 1 डिवीजन इज इन मिलीमीटर, है ना, 1 डिवीजन इज इन मिलीमीटर। तो आपका MSR कितना बन गया, 7 मिलीमीटर यहाँ पे, करेक्ट। अब CSR निकालना है। तो CSR आपका यहां से मिलेगा, ये डिवीजन आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग बनेगी। तो कितनी होगी, यहाँ पे 60 है क्या, आप नीचे से भी जा सकते हो ऊपर से भी जा सकते हो, ये 70 है ना। तो ये आपका बन जाएगा 69 68, तो आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गई 67, CSR इक्वल टू 67। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में डालते हैं। तो MSR आपके पास है 7 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट आपका है 0.01 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग है 67। तो आपका बन जाएगा 7.67 मिलीमीटर। लेकिन हमें एक्चुअल लेंथ निकालनी है, तो वो कितनी मिलेगी, आपकी जो एक्चुअल लेंथ होगी एक्चुअल लेंथ आपकी होगी ऑब्जर्व्ड माइनस जीरो एरर। तो ऑब्जर्वेशन कितना है मेरे पास, 7.67 मिलीमीटर, जीरो एरर आपका है 0.03 मिलीमीटर। तो आपका बन जाएगा 7.64 मिलीमीटर विल बी द फाइनल आंसर। तो हम ऑप्शन सी कर देंगे टिक, ओके। अब फटाफट एक और क्वेश्चन ट्राई करो। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ऑफ अ स्क्रू गॉज इज 2 मिलीमीटर इन 4 रोटेशंस, ओके, ऑलराइट। यहां से आपको मिल जाएगी पिच बच्चों, 2 मिलीमीटर इन 4 रोटेशंस। तो 4 रोटेशन इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर। अब 1 रोटेशन आपका 1 पिच होता है, तो बेसिकली 4 पिच इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर। तो आपकी पिच कितनी बन जाएगी बच्चों, 1/2 मिलीमीटर बन जाएगी क्या, या फिर 0.5 मिलीमीटर। ये आपका बन गया 1 मेन स्केल डिवीजन। आगे क्या बोला है, देयर आर 50 डिवीजन ऑन इट्स कैप। तो मेरे पास n इक्वल टू गिवन है 50। तो मैं फटाफट से लीस्ट काउंट निकाल लूँ क्या, मेरा लीस्ट काउंट बन जाएगा, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू P/N 0.5/50, यानी कि 0.01 मिलीमीटर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। When nothing is put between its jaws, अगेन ये आपका हिंट है कि जीरो एरर की बात की जा रही है, क्योंकि आपका स्क्रू गॉज पूरा बंद है ना। When nothing is put between the jaws, 20th division of circular scale is coinciding with reference line। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि जब हम जीरो एरर निकाल रहे हैं तो आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 20, राइट, सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 20।
एंड जीरो ऑफ लीनियर स्केल इज हिडन। बच्चों बताओ कौन सा जीरो एरर है, पॉजिटिव की नेगेटिव? जीरो ऑफ लीनियर स्केल इज हिडन। ऐसा कब होगा जब आपका स्क्रू गॉज जो वो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बंद हो गया, तभी तो उसकी मेन स्केल रीडिंग पूरी गायब होगी। जीरो ऑफ लीनियर स्केल इज हिडन। तो यहाँ पे बात हो रही है नेगेटिव जीरो एरर की। तो आपका जो MSR होगा नेगेटिव जीरो एरर के केस में हम क्या लेते हैं? -1 मेन स्केल डिवीजन। अब बच्चों आती है बात गड़बड़ की। यहाँ पे आपका बताओ मेन स्केल रीडिंग कितनी होनी चाहिए? मेन स्केल रीडिंग आपकी होगी -1 इंटू MSD, करेक्ट? -1 इंटू MSD आपका कितना है? MSD आपका है बच्चों पिच के बराबर यानी कि 0.5 मिलीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.5 मिलीमीटर यानी कि बन जाएगा -0.5 मिलीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन जो है एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि एक कॉमन मिस्टेक यहाँ पे उभर के आती है। कई बच्चे हर बड़ी में MSR को लिख देंगे -1 मिलीमीटर, जो कि होगा गलत। ओके, तो यहाँ से आपका MSR और CSR मिल चुका है, जीरो एरर निकालते हैं। तो जीरो एरर आपका बनेगा MSR यानी कि -0.5 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर है ना, और CSR कितना है आपके पास 20, राइट? CSR इज 20। तो यहाँ से आपको जीरो एरर बच्चों कितना मिलता है? सिंप्लीफाई करो इसको, 0.2, करेक्ट? 0.1 इंटू 2 0.2 -0.5 प्लस 0.2 तो बन जाएगा -0.3 मिलीमीटर। ये आपका आ चुका है जीरो एरर। अब आगे बढ़ते हैं। When the plate is placed between the jaws, main scale reads 2 divisions and circular scale reads 20 divisions। तो हम बात करें हमारे ऑब्जर्वेशन की, तो वहां पे MSR कितना होगा बच्चों? MSR आपको गिवन है 2 डिविजन्स, है ना? मेन स्केल रीड्स 2 डिविजन्स। देखो कोई मौका नहीं छोड़ रहे कंफ्यूज करने का आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 मेन स्केल डिवीजन। अब बच्चे कॉमनली मिस्टेक क्या करेंगे? हर बड़ी में जिसको लिख देंगे 2 मिलीमीटर, जो कि हो जाएगा बच्चों गलत, है ना? क्यों गलत होगा? क्योंकि आपका 1 मेन स्केल डिवीजन जो है वो कितना है? वो है 0.5 मिलीमीटर। बिल्कुल आपसे मिस्टेक करने के 10 तरीके वो लोग ढूंढेंगे कि आप करो मिस्टेक, गलत आंसर सिलेक्ट करो ताकि आपके नंबर कटें, लेकिन आपको रहना है केयरफुल, ठीक है? तो यहाँ पे हमें लिखना है 2 इंटू 0.5 मिलीमीटर। तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 1 मिलीमीटर MSR बन जाएगा। CSR देखें कितना है? CSR आपको गिवन है 20 डिविजन्स, है ना? तो CSR आपका हो गया 20 डिविजन्स के बराबर। तो बस हम ऑब्जर्व्ड लेंथ निकाल लेते हैं, कितना होगा? MSR लीस्ट काउंट इंटू CSR। MSR आपका है 1 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट कितना दिया है भाई? 0.01 मिलीमीटर, राइट? और इंटू CSR कितना है आपका? 20। तो यहाँ से आपको मिल जाता है ये 1.2 मिलीमीटर। लेकिन हमारा आंसर अभी मिला नहीं है, क्योंकि हमारी एक्चुअल लेंथ निकालना बाकी है, जो कि होगी ऑब्जर्वेशन माइनस जीरो एरर। तो ऑब्जर्वेशन आपका 1.2 मिलीमीटर है, लेकिन जीरो एरर आपका कितना है बच्चों? -0.3 मिलीमीटर, -0.3 मिलीमीटर। तो आपका बन जाएगा बच्चों 1.2 प्लस 0.3, माइनस इंटू माइनस प्लस, है ना? तो ये आपका बन जाएगा 1.5 मिलीमीटर। अब देखो यहाँ पे एक मिस्टेक कॉमनली बच्चे क्या कर सकते हैं, उन्होंने अगर बाय चांस Z को ले लिया 0.3 गलती से जल्दबाजी में, तो आपका एक्चुअल कितना आ जाता है बच्चों? एक्चुअल आपका आ जाता है 1.2 माइनस, है ना, 0.3, राइट? तो आपका आ जाता है बच्चों 0.9 मिलीमीटर। तो देखो ये आपकी हो जाती है गड़बड़। तो ऐसी मिस्टेक्स करनी है आपको अवॉइड। ऑलराइट, आपका करेक्ट आंसर क्या है? 1.5 मिलीमीटर। तो ऑप्शन में देखें जरा कौन सा है? ऑप्शन डी हम कर देंगे मार्क। ओके बच्चों, अगर आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, रैंडमली क्वेश्चन जनरेट करके सॉल्व करने की कोशिश करनी है, तो अगेन आप वहाँ यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे जाके ये लिंक ओपन कर सकते हो स्क्रू गॉज के सिमुलेटर का, है ना? अब यहाँ पे आपको बस करना क्या है, क्रिएट प्रॉब्लम के सेक्शन में जाना है, सारे ऑप्शन यहाँ पे टिक कर दो। देखो जीरो एरर भी अभी यहाँ पे ऊपर आप देखो तो टिक किया हुआ है, मतलब इस प्रॉब्लम में आपको जीरो एरर भी मिलेगा। अब बस आपको ये क्रिएट प्रॉब्लम के बटन पर क्लिक करना है, आपका क्वेश्चन रेडी है ना? अब यहाँ पे पहले आपकी टास्क क्या होगी, आपका मेन स्केल डिवीजन देखो कितना है, मेन स्केल डिवीजन आपका 0.5 के बराबर है, राइट?
फिर सर्कुलर स्केल डिवीजन के काउंट कितने हैं आपके 75, तो आपको MSD गिवन है यानी कि पिच गिवन है, सर्कुलर स्केल डिवीजन गिवन है, तो लीस्ट काउंट निकाल लो। अब आप देखो यहाँ पे जीरो एरर आपको कैलकुलेट करना है। आप चाहो तो जीरो एरर यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो, 49 है। अगर आप नहीं देखना चाहते तो उसका दूसरा तरीका आपको क्या है, आप ये ब्लॉक को हटा दो, ब्लॉक को हटा के स्क्रू गॉज को पूरा कर दो बंद। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो आपका जो जीरो मेन स्केल है वो कुछ विजिबल है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर है। और आप सर्कुलर स्केल का डिवीजन ऑब्जर्व करके आप जीरो एरर निकाल सकते हो। एक बार जीरो एरर कैलकुलेट कर लिया, फिर आप वापस से ऑब्जेक्ट को बीच में पुट करोगे। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पुट करूँ तो मेरे को यहाँ पे अगेन जो ऑब्जर्व रीडिंग है वो मिल जाएगी। फिर ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा। और फाइनल आंसर मैच करने के लिए आप यहाँ पे डिस्प्ले वैल्यूज वाला बटन दिख रहा है, उसके बाजू में क्लिक कर दो तो आपको परफेक्ट डायमीटर मिल जाएगा विथ जीरो एरर। देखो 7.153 आपकी ऑब्जर्व रीडिंग है, जीरो एरर आपका 0.327 मिलीमीटर आना चाहिए। सबट्रैक्ट करके फाइनल आंसर आएगा 6.827 मिलीमीटर। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा बहुत प्रैक्टिस के लिए। ओके।